सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ में आया था? चलो वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 19th टर्म फाइंड आउट करनी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 किसने किसने कर दिया? आप क्या करो, ये वीडियो स्टॉप करके आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। जो भी बाद में देखेंगे वो करेंगे वैसा, चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दैट इज फाइंड द 27th टर्म ऑफ एन फॉलोइंग एपी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। सो वहां पे थोड़ा कुछ अलग है शायद, वहां पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, वहां पे डिक्रीज हो रहा है नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो वहां पे डिफरेंस क्या होगा? कोई बता सकता है वहां पे डिफरेंस क्या होगा? अभी जो हमने दो एग्जांपल सॉल्व किए, 2-3 एग्जांपल्स, तो उसमें और 5th क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होगा? मायनस मध्ये येईल उत्तर. यस, काय माइनस मध्ये येईल बेटा? क्या आएगा माइनस में? डिफरेंस. तो यहाँ पे है जो सीक्वेंस दिया है दैट इज 9 4 -1 देन -6 -11, ठीक है, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये एपी दिया है, ठीक है ना। फाइंड द 27 टर्म ऑफ एन फॉलोइंग एपी, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका डिफरेंस भी कांस्टेंट है। पहले हम क्या करते हैं, T1 लिखते हैं दैट इज 9, देन T2 लिखते हैं दैट इज 4, T3 लिखते हैं दैट इज -1, ठीक है, दैट इज -1। फिर हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू क्या है? 9, जो फर्स्ट टर्म है वही ए की वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ पे डी निकालेंगे, डी क्या होता है? T2 माइनस T1 होता है। सो T2 क्या है यहाँ पे? 4 माइनस 9, सो 4 माइनस 9 इज -5, 4 माइनस 9 इज -5। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है? -5 है। सो द डिफरेंस बिटवीन previous examples and this example is here the value of d is negative, ठीक है। जब सीक्वेंस में नंबर्स डिक्रीज होते हैं, तब डी की वैल्यू निगेटिव ही आती है बच्चों, ठीक है ना, पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन सी टर्म निकालनी है बच्चों? सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट 27th टर्म, ठीक है, 27th टर्म। So we will find out 27th term now. So अगर 27th term find out करनी है तो n की वैल्यू हो जाएगी 27। तो ये 3 वैल्यूज हमें मिल गए, एक ही मिल गई, फर्स्ट टर्म मिल गई, डिफरेंस भी पता है और n जो निकालना है टर्म वो भी पता है हमें, ठीक है। तो tn का फॉर्मूला पुट कर दो और सॉल्व करो, ठीक है। सो व्हाट इज फॉर्मूला? दैट इज tn इक्वल टू a प्लस n-1 into d, that is n-1 into d. So tn, n क्या है बच्चों? T27, n की वैल्यू हमें 27th टर्म निकालनी है और यहाँ पे a क्या है हमारे पास? दैट इज 9 प्लस n is 27, so n is 27 -1 into d, d की वैल्यू -5 है, ठीक है, -5 यहाँ पे मैंने पुट कर दी। So 9 plus 27 minus 1 is 26 into -5, ठीक है। पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है। 27 minus 1 is 26, so 26 into -5, so ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यस बेटा, 9 minus 130, 26 into 5 is 130 ना? 130 ना? हाँ सर 130। यस सर. यस 130 माइनस, सो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के रूल सबको पता है, प्लस इंटू माइनस माइनस। यस, सो 9 minus 30, तो यहाँ पे प्लस एक है एक निगेटिव है। -120.
121 तो आएगा इसका सब्ट्रैक्शन और साइन लगेगी निगेटिव की, बड़ा नंबर है 130, उसकी साइन है निगेटिव। सो T27th, so 27th term we got, that is -121। ठीक है, तो आगे चल के इस सीक्वेंस में 27वीं टर्म कौन सी रहेगी? -121 रहेगी। ये जैसे जैसे कम होते जाएगा, जैसे जैसे डी कितना है यहाँ पे -5 है, -5 से ये कम कम होते जाएगा, तो उसमें जो 27वें जगह पे जो टर्म आएगी वो रहेगी आपकी -121। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, समझ में आ गया ये क्वेश्चन सबको? यस सर। एक को ही समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है, ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपको कितने नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स नेचुरल नंबर्स डिवाइड होते हैं 5 से, कितने नेचुरल नंबर्स डिवाइड होते हैं 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन के पहले मैं आपके लिए एक बेसिक क्वेश्चन लूंगा, सॉल्व क्वेश्चन में का। ये वाला जो क्वेश्चन, ये लेने से पहले मैं आपका बेसिक एक क्वेश्चन लूंगा बच्चों। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे। सॉल्व एग्जांपल में आपके, सॉल्व एग्जांपल में है क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो थोड़ा मतलब 2 डिजिट का एग्जांपल है। 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4? सो द क्वेश्चन क्या है उसमें का, सॉल्व एग्जांपल। सॉल्व एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 4। सो वहां पे आपको बताना है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो बच्चों बताओ अभी 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं। 10 से स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट्स, और कहां तक होते हैं? 99 99। पहले तो आपको देखना है कि फर्स्ट जो 2 डिजिट होगा, फर्स्ट 2 डिजिट कौन सा नंबर 2 डिजिट नंबर है जिसको 4 से डिवाइड होता है? 12। यस, वेरी नाइस। पहला जो नंबर है वो कौन सा है? 12 नंबर है। ठीक है, 16। 12 नंबर है। 16 है पहला नंबर। सेकंड 16 है सर। यस, सेकंड 16 है। वेरी नाइस, सेकंड 16। फिर बाद में 20। संयम बेटा, डोंट राइट। 24, 20 के बाद 24, देन 28, कॉमा डॉट डॉट डॉट। और लास्ट वाला कौन सा आएगा बच्चों? अभी लास्ट जो 2 डिजिट नंबर है वो कौन सा है? 99 है। पर 99 4 से डिवाइड होता है क्या? ऑड नंबर है बच्चों। क्या है वो? ऑड नंबर है। 99 तो नहीं होगा 4 से डिवाइड, पूरा डिवाइड नहीं होगा। 98 होगा क्या? 98 भी नहीं होगा। देखो 4 से डिवाइड करके देखो, 4 2 8, और ये 18, तो 4 4 16, तो ये भी नहीं होता। 97 डिवाइड होगा क्या? ये तो ऑड नंबर है, ये भी नहीं होगा। 96 होगा क्या? 96 होगा क्या 4 से डिवाइड? यस सर। यस, Yes, sir. 96 होगा 4 से डिवाइड। तो सबसे बड़ा जो नंबर है 2 डिजिट नंबर जो कि 4 से डिवाइड होगा, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर जो कि 4 से डिवाइड होगा वो है 96। वो है 96। वो है 96। वो है आपका 96। तो ये सीक्वेंस मिल गया हमें, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया कि कितने नंबर्स है जो कि 5 से डिवाइड होते हैं, कितने 2 डिजिट नंबर है जो कि 4 से डिवाइड होते हैं, कितने 3 डिजिट नंबर है जो कि 4 से डिवाइड होते हैं, कितने 3 डिजिट नंबर है जो कि 6 से डिवाइड होते हैं, कुछ भी आ सकता है आपको। ठीक है, 4 से, 5 से, 6 से। तो आपको देखना है कि फर्स्ट जो नंबर है 2 डिजिट नंबर, तो वो किससे डिवाइड हो, मतलब वो नंबर से कौन सा फर्स्ट नंबर डिवाइड होता है
तो कौन सा लास्ट नंबर डिवाइड होता है उस नंबर से, वो देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस तो मिल गया, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस मिल गया तो ये जो है लास्ट वाली टर्म, तो इसे हम क्या कहते हैं, टी एन कहते हैं, ठीक है ना। ये टी एनथ टर्म होती है, ये लास्ट वाली टर्म है। इसके बाद इसमें टर्म आएगी क्या इस क्वेश्चन में, नहीं रहेगी कोई। इसके बाद तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है 12, ये क्या है, T1, दैट इज ए, दैट इज ए। तो ए भी हमें पता है, दैट इज 12। और यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इज 4, डिफरेंस हियर इज 4, डिफरेंस हियर इज 4। हमें क्या निकालना है फिर, यहाँ पे कौन सी चीज हमारी बाकी है। यहाँ पे Tn क्या है, Tn इज 96। ऑलरेडी हमें लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है हमें 96। तो ये वाली जो टर्म है, इसका अगर हमने n निकाला, इसका जो प्लेस निकाला, ये मतलब ये कौन से नंबर की टर्म है, 96 टर्म कौन से नंबर की टर्म है, इसका मतलब क्या, हमें n निकालना है, ठीक है। समझ में आ रही बात, हमें n निकालना है, ठीक है। ये कौन सी टर्म होगी, कि कितने नंबर की टर्म है ये 96 जो है, वो कितने नंबर की टर्म है। तो वो अगर हम निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सीक्वेंस है इसमें कितने नंबर है। समझ में आ रही है बात, तो आपको पता चल जाएगी यहाँ पे कितने नंबर है। तो उतने जितने नंबर है उतने नंबर 4 से डिवाइड हो गए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आपको n की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो आपको आवाज आ रहा है सबको, यहाँ पे कुछ इंटरनेट का इशू यस सर। है शायद, चलेगा, वेरी नाइस। समझ में आ गया सबको कैसे करना है, चलेगा, यस सर। चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पहले तो Tn का फॉर्मूला ही हमें लगाना पड़ेगा। सो वी नो दैट Tn का फॉर्मूला क्या है, दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी। सो यहाँ पे Tn हमारे पास क्या है, Tn इज 96, Tn की वैल्यू 96 है। सो ये सब जो वैल्यूज है हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो Tn की जगह पे हम पुट करेंगे 96, Tn की जगह पे हम पुट करेंगे 96। a क्या है हमारे पास, a है 12, प्लस n को एज इट इज रखना है, क्योंकि हमें वो फाइंड आउट करना है। n-1 एज इट इज, ये ब्रैकेट कुछ मत करो अभी। और d क्या है हमारे पास, दैट इज 4, डिफरेंस क्या है 4 है, ठीक है। सब हमने रख दिया, जो भी हमारे पास है वो सब पुट करना है फॉर्मूला में, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, पहले तो आपको ये जो 12 है, ये 12 आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेना है। ये +12 इधर जाके -12 होगा। सो ये +12 इधर जाके होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाके यहाँ पे -12 हो जाएगा। फिर ये जो राइट हैंड साइड में जो भी है, ये एज इट इज यहाँ पे रख दो, एज इट इज रख दो, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे बाकी है एज इट इज रख दो यहाँ पे, ठीक है। ये सॉल्व करने में बहुत बच्चों की गलती होती है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। सो 96 - 12 इज 84, -12 इज 84। सो यहाँ पे 84 मिल गया, n-1। तो ये 4 जो है वो क्या होगा, ये 4 क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। डायरेक्ट डिवाइड में ले लूं, ठीक है, स्टेप वाइज जाएंगे, Yes, ठीक है। sir. सो 84, ये जो इनटू का 4 है वो क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे, ठीक है। सो n-1 तो यहाँ पे ही रहेगा। अब n-1 का मैंने ब्रैकेट यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी, सब ये इधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गए। तो 84 को 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 21। यस, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21। सो n-1, सो -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 + 1, 1 और यहाँ पे रहेगा n। सो 21 + 1 इज 22, is equals to 22. n इक्वल टू 22, n इक्वल टू 22। तो इसका मतलब क्या है, जो लास्ट वाला जो नंबर है, लास्ट वाला नंबर कितना है, ये 22nd प्लेस पे है, ठीक है ना, 22nd प्लेस पे। तो इसका मतलब क्या है, इस सीक्वेंस में पूरे नंबर्स कितने हैं, 22 नंबर्स है। इस सीक्वेंस में पूरे नंबर्स कितने हैं, 22 नंबर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 22 ऐसे 2 डिजिट नंबर्स है जो कि जिनको 4 से डिवाइड होता है,
ठीक है। 22 ऐसे नंबर है जिनको 4 से 2 डिजिट नंबर है जिनको 4 से डिवाइड होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका हम लगाएंगे अभी उधर, ये जो पूरा है उधर हम लगाएंगे, वो मैं पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, उसमें स्टार्टिंग का बताऊंगा आपको। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो 3 डिजिट पहला नंबर बताओ कौन सा है, जल्दी से फास्ट। 100 100 वेरी नाइस, गुड। तो एक्सरसाइज में का हम देख रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला 3 डिजिट नंबर है वो है 100। क्या 100 को 5 से डिवाइड होता है? क्या 100 5 से डिवाइड होगा? यस यस, Yes, वेरी sir. नाइस। क्योंकि 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है जिनके लास्ट में 0 है या 5 है, तो इसमें तो यहाँ पे तो लास्ट में 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा? 105 इसके बाद कौन सा आएगा? 110 110 आएगा। इसके बाद 115 150 115 आएगा, ठीक है। इसके बाद 120 120। फिर लास्ट वाला कौन सा आएगा? लास्ट वाला 995 वेरी नाइस, गुड, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट वाली टर्म कौन सी आएगी? लास्ट वाला जो 3 डिजिट नंबर है वो बताओ कौन सा है? 999 है बच्चों, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, 5 नहीं होगा। आएगा। यस, 5 995 से अगर 995 5 आ जाएगी, ठीक है। 995 ये लास्ट की टर्म आ जाएगी, लास्ट का 3 डिजिट नंबर होगा जिसको 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 99 भी नहीं आता, 98 भी नहीं आता, 97 भी नहीं आता, 96 को भी नहीं जाता, 995 हो जाएगा, ठीक है। 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस तो मिल गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो यहाँ पे मिल गया बच्चों, ठीक है। तो ये जो रहेगा आपका ए रहेगा, यहाँ पे देखो T1 A इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 100, T2 इज 105, ठीक है। तो यहाँ पे D हो जाएगा T2 माइनस T1, दैट इज 105 माइनस 100 इज 5। सो D की वैल्यू क्या रहेगी? 5 रहेगी, यहाँ पे D की वैल्यू 5 रहेगी, ठीक है। और क्या है बताओ, यहाँ पे क्या क्या दिया है? D तो मिल गया, A भी मिल गया, D भी मिल गया, और क्या क्या है? अगर हम पिछले एग्जांपल, n is equals to TN. question mark. यस Tn is equals to 995 यस, वेरी नाइस, गुड। Tn जो है लास्ट की and जो n is टर्म, equals to ये we have to बहुत take out इंपॉर्टेंट n. है हमारे लिए, ठीक है ना। Tn की जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसी टर्म का हमें n निकालना है, ठीक है। वो जो टर्म है लास्ट वाली टर्म, वो कौन से नंबर पे आती है वही हमें देखना है, वही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है ना। सो लिखो अभी यहाँ पे, we know that Tn equal to a plus n minus 1 into D। सो यहाँ पे Tn जो है वो है 995। आप उधर सॉल्व करो बच्चों, ठीक है। आप अपने नोटबुक पे सॉल्व करो। यहाँ पे आएगा 100 प्लस n जो है, n हमें निकालना है तो ये एज इट इज रखेंगे, n minus 1 into D। सो व्हाट इज D हियर? 5। यहाँ पे D क्या है? 5 है। सो पहले क्या करना है हमें? 100 इधर लेना है, तो ये माइनस 100 हो जाएगा। सो 995 माइनस 100, 995 माइनस 100, n minus 1 into 5, n minus 1 into 5। So 995 minus 100 is 895 895। तो ये माइनस हो गया, फिर ये n minus 1 into 5। अब ये 5 क्या होगा? फिर ये सर आंसर आ गया n is equals to यस अपॉन में जाएगा 5, और यहाँ पे n minus 1, ये 5 से जब डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा हमें?
179. 179. 179, एक मिनट, 5 79. 5 से 35, यस। तो यहाँ पे 335 कितना आ गया आपका? 179. यस, वेरी नाइस, N is 179। equal to 180. और ये -1 इधर जाएगा, ये आएगा 180, ठीक है। सो n इक्वल टू 180, ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये n की वैल्यू मिल जाएगी 180। तो ये जो लास्ट वाली टर्म है दैट इज 995, ये कौन सी प्लेस पे है? ये 180th प्लेस पे, मतलब 180 180 ऐसे नंबर्स है जिनको 5 से डिवाइड होता है। 180 ऐसे 3 डिजिट नंबर्स है जिनको 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। 180 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिखो, यहाँ पे आप लास्ट में लिखो। सो देयर आर 180, ठीक है ना, 180 नेचुरल नंबर्स, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। सो 180 natural numbers are divisible by 5, divisible by 5, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया सब? 3 digit natural number. यस Yes, sir. Sir, 3 digit natural number. यस, 3 डिजिट ना, यहाँ पे 3 डिजिट रहेगा, 3 डिजिट। ठीक है, 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो समझ में आ गया सबको ये कैसे सॉल्व करना है? Yes, sir. अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, Yes, sir. ठीक है। तो ऐसा कौन सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कौन सा भी आने दो आप, किससे डिवाइड हो रहा है क्या है, सिर्फ यही लॉजिक होता है, सब में यही फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। फिर बाद में का क्या है, तो बाद में का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 11th टर्म आपको दी है, 21st term of an APR 16 and 29 respectively, then find out 41st term of that AP, ठीक है। ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। अब ये देखेंगे 7th थोड़ा सा हम पेंडिंग रखेंगे, 7th वाला हम क्या करेंगे, ये 8th वाला देखेंगे, 8th वाला, ठीक है। 8th वाले में हमें क्या बताना है बच्चों, 8th वाले में देखो ये जो है ये सीक्वेंस दिया है 8th वाले में, और इसमें माइनस विच टर्म इज नंबर -151 दिया है, विच टर्म इज नंबर -151 दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कौन बताएगा? हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कौन बताएगा? ये 8th क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, कौन बताएगा बच्चों? -151 कितवी टर्म? यस यस यस, -151 कितवी टर्म है, ठीक है ना, कौन से नंबर की टर्म है ये हमें बताने का है। मतलब -151 आपका TN होगा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? -151 आपका TN हो जाएगा। ए तो आपको यहां से निकल सकता है, आपका ए विल बी 11, और यहाँ पे डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो, 8 - 11, तो यहाँ पे डिफरेंस -3 का है। यहाँ पे ए की वैल्यू 11, डी क्या माइनस निगेटिव मिलेगा डी, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहे हैं नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसलिए ये जो डी आएगा आपका रहेगा -3। तो ए भी हमारे पास है, डी भी हमारे पास है, और हमें देखना है विच टर्म इज नंबर -151 इन दिस एपी। ये इन दिस एपी, यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है ना, इन दिस एपी, इन दिस एपी, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, ठीक है।
in this AP which term is number -151? इस AP में -151 कौन सी टर्म है, किस नंबर की टर्म है, वो निकालना है हमें। तो यहाँ पे TN क्या लेंगे हम, -151। सो TN इज -151। तो आपको क्या निकालना है, N निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको N निकालना है, तो फटाफट पुट करके आप यहाँ पे N जो आएगा आपका, तो उतनी वो nth टर्म जो N आएगा -53 आता है सर। यस, -53 नहीं, N कभी माइनस में नहीं रहेगा ना बेटा, कोई टर्म माइनस में कैसे होगी, पहली दूसरी यस सर। चौथी ऐसे ही रहेगी ना, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म ऐसे ही रहेगी, माइनस में थोड़ी रहेगी, -150 तो ऐसी नहीं रहेगी बेटा, ठीक है। सर तो हम 55 हम फाइंड आउट करेंगे बेटा, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। सो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको -150 मतलब यहाँ पे TN जो है वो दिया है -151। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 11, जो D है दैट इज T2 माइनस T1, वो है 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 दैट इज -3, दैट इज -3, ठीक है। सो D की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3, A is 11 and TN is -151। तो फॉर्मूला रख दो, we know that TN equal to A plus N minus 1 into D। so TN की वैल्यू हमें पता है दैट इज -151, और A क्या है हमारे पास, 11 है, A is 11 प्लस N-1, N हमें निकालना है N-1, और D भी हमें पता है दैट इज -3, दैट इज -3। सो यहाँ पे आप इनटू का साइन पुट कर सकते हो, ठीक है, इनटू -3, ठीक है। ये माइनस नेगेटिव में इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो फिर बाद में हम क्या करते हैं, 11 को इधर लेते हैं, ये -151, तो ये +11 इधर जाके -11 हो जाएगा, माइनस। सो ये N-1 इंटू ये वाला जो है ये एज इट इज यहाँ पे ही रहेगा, कुछ इसको कुछ हाथ नहीं लगाना है आपको, एज इट इज लिखना है नीचे, सिर्फ +11 इधर जाके -11 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, -162, ये होगा -162, ठीक है। तो फिर बाद में ये N-1 इंटू -3, ये एज इट इज, फिर ये -3 इधर जाके डिवीजन में जाएगा, तो ये -162 अपॉन -3, और ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में N-1 रहेगा, ठीक है, N-1, और ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, दोनों भी माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और ये 3 से डिवाइड क्या होगा, 54। यस, डिवाइड जब हम करेंगे तो 3 5 और ये 3 4 54, और N-1, सो ये -1 इधर जाके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, सो 54 54 प्लस 1 इज 55, सो 55, सो N इक्वल टू 55। तो N की वैल्यू कभी भी आपकी क्या आएगी, नेचुरल नंबर ही आएगी, मतलब पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। N की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगी आपकी, ठीक है। अगर किसी की वैल्यू निगेटिव आ गई तो आपका आंसर गलत हो गया, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। N की वैल्यू अगर निगेटिव आ गई आपकी तो आपका आंसर कुछ ना कुछ कहीं पे तो भी माइनस प्लस का ये हो गया, आपका मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे N इज 55, तो इसका मतलब क्या है, ये -151 जो है वो कितने नंबर पर है, 55th नंबर पर है, ठीक है ना। आगे मतलब इस सीक्वेंस में ये -151 है, ये 55th नंबर पर है, ठीक है। सो माइनस यहाँ पे आप लिख सकते हो, -151 इज 50 इज
55th term, 55th term in this AP. 55th term in this AP. In this AP. इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में -151 ये 55th टर्म है, ठीक है। समझ में आ गया सबको, आइडिया आ गई अभी कैसे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चंस, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे। Yes, sir. इट्स वेरी नाइस, गुड। Yes, तो sir. आप ये वाला नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आप ट्राई कर सकते हो इन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250। तो हमारा 8 क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है, 8 क्वेश्चन भी हो गया। 9th क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो क्या? Yes, sir. यस, 9th क्वेश्चन आप ट्राई, Yes, ठीक है, sir. 9th क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई करो, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको आएगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व क्वेश्चन में किया था, 4 से डिवाइड होने वाले। तो यहाँ पे देखो 10 to 250 है, वहां पे क्या था, 2 डिजिट नंबर था, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स 10 to 250 है। तो 10 to 250 में कौन से नंबर्स 4 से डिवाइड होते हैं, वो तो पहला नंबर देखना है। तो पहला नंबर यहाँ पे 12 ही आएगा, 10 नहीं होता, 11 भी नहीं होता, 12 आएगा पहला नंबर। फिर बाद में 16, 20, then 24, comma Last dot number 248. yes, last number 248 आएगा। वेरी नाइस, गुड, लास्ट नंबर 248, ठीक है। मैंने तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको बता दिया, सीक्वेंस बता दिया, फिर आप निकाल सकते हो। अभी ये फर्स्ट टर्म होगी, ये tn होगा, ये a की वैल्यू होगी और डिफरेंस इसका 4 आएगा। तो तीनों चीजें आपको पता है और n यहाँ पे निकालो, n ही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सो 9th Okay, sir. आपका होमवर्क है, ठीक है। और ये जो 7th और 10th है हम अगले इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक आपको क्या करना है, आपको बहुत कुछ है प्रैक्टिस करने के लिए। आप जरा प्रॉब्लम सेट में आ जाइए, प्रॉब्लम सेट में आ निकालो सब। वेयर इज प्रॉब्लम सेट, यस। तो प्रॉब्लम सेट में अगर आप देखेंगे तो सॉल्व करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। ये जो फर्स्ट जो क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये ट्राई करो, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये आपको आ जाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। सम के क्वेश्चन नहीं Okay, आएंगे sir. अभी फिलहाल, सम के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फिर बाद में ये वाला सेकंड वाला सॉल्व कर सकते हो आप, देखो। Yes, sir. कर सकते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा कुछ मतलब थोड़ा कंफ्यूज किया है आपको। फ्रॉम द एंड बोला है, फ्रॉम द एंड, यहाँ पे फ्रॉम द एंड बोला है ना। n-4. यस यस यस, सर जो n है उसके उसमें 4 माइनस करना है ना, हम्म, 49 माइनस। ठीक है ठीक है ठीक है। ये वाला यहाँ पे हाँ सम सर, दिया है। वो कर सकते हैं सर। तो एपी, ये भी सम वाला ही एग्जांपल है। तो इसमें जो है फोर्थ वाला भी सम वाला ही एग्जांपल है। nth टर्म ऑफ द बोथ द प्रोग्रेशंस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ये वाला भी n का ही है। तो इसमें क्या करो आप, सिर्फ ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप ट्राई करो फिलहाल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप ट्राई करो, ठीक है। बाद में देखेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चंस है Okay, sir. एक्सरसाइज में के, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप ट्राई करो, ठीक है। जो आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, ठीक है। Okay, sir. चलो बाय Bye, sir. बाय। Bye, sir.